हेलो साथियों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इनाम ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोगों ने एनसीईआरटी का जो सीरीज पूरा का पूरा स्टार्ट किया है उसमें चैप्टर नंबर 2 बहुपद के पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 को वन शॉट में ही खत्म किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद जो अपना अध्याय है उसके प्रश्नावली 2.3 को ही वन शॉट में खत्म करेंगे। पूरा का पूरा प्रश्नावली खत्म होगा तो अंत तक बने रहना है और एकदम डीप में समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए ये प्रश्नावली 2.3 है। क्या है? 2.3 है। तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। पहला सवाल कह रहा है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो विभाजन एल्गोरिथ्म है जिसको भाग एल्गोरिथ्म भी कहते हैं, वो क्या होता है? तो वो होते हैं a बराबर b क्यू प्लस r। इसे आप हिंदी में इस प्रकार लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो हमें सबसे पहली बात बताइए कि अपने को क्या निकालना है? तो भागफल निकालना है और शेषफल निकालना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भाज्य होते हैं ना उसको बोला जाता है px। क्या बोलते हैं? px। और भाजक जिनसे भाग लगाया जाता है उसे बोलते हैं gx। क्या बोला जाएगा? gx। और अपने को qx कोसेंट होते हैं, qx निकालना है। और ये r, ये शेष को r बोलते हैं, रिमाइंडर। तो ये क्या बन जाएगा? rx बन जाएगा। तो एकदम आराम से समझिए अपने को क्या दिया हुआ है। आप पहले प्रश्न में देखिएगा तो px बराबर x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये किसका मान है? ये px का मान है। और ये जो देखेंगे आप, ये क्या है? तो gx है। तो gx का मान कितना हो गया? x स्क्वायर माइनस 2। तो हमें बताइए, आपको हमेशा याद रखना है भाज्य में भाजक से भाग दिया जाता है, हमेशा याद रखना है। तो अभी क्या करना है अपने को? px में gx से भाग देना है। px में gx से क्या करना है? भाग देना है। तो आइए करते हैं भाग। px ये है और gx ये है। तो लिखना है x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में किससे भाग लगाना है? तो x स्क्वायर माइनस 2 से लगाना है। मैं आपको भाग जो है ना बड़ा ही आसानी से सिखाऊंगा और एकदम आसानी से आप सीख जाएंगे। ये बिल्कुल आसान तरीका है, इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता है भाग को करने का। देखिए भाग में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? भाग चाहते हैं कि एकदम सटीक और हमेशा सही बने, कभी गलत ना हो, तो सबसे पहले आपको टारगेट करना पड़ेगा कि पहला वाला जो आप देख रहे हैं ना, इस पहले वाले पद को खत्म करने का कोशिश करना पड़ेगा। इस पहले वाले पद को खत्म करना है। अब हमें बताइए, देखिए अगर 4 इस प्रकार आपसे भाग देने के लिए कहेगा तो आप 2 का टेबल पढ़ते हैं, मतलब 2 को किसके साथ गुना करेंगे कि 4 चले आएगा? तो आप 2 के साथ करते हैं और 4 लाते हैं ना। सेम चीज अपने को यहीं पर सोचना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 को किसके साथ गुना करेंगे कि यहां पे इस तरह ऐसा संख्या आए कि पहला पद कट जाए। इतना सोचना है। तो आइए क्या है लिख लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसको किसके साथ गुणा करेंगे? किस पद के साथ गुणा करेंगे कि क्या आना है? पहले पे टारगेट करना, ठीक है। x का पावर 3 आएगा। ये दूसरा वाला पद है, इसको अभी रहने दीजिए फिलहाल। पहले वाले पद से पहले वाले पद लाने का कोशिश करना है। क्या करना है? अपना जो जिनसे हम भाग लगा रहे हैं ना, और जिसमें हम लगा रहे हैं, जिनसे लगा रहे हैं और जिसमें लगा रहे हैं, उसमें आपको इसका पहला वाला पद और इसका पहला वाला पद, इसका पहला वाला पद एक्स स्क्वायर है, इसका पहला वाला पद क्या है? एक्स का पावर 3 है। तो आपको दिमाग में सबसे पहले यही रखना है कि एक्स का पावर 2 को किसके साथ गुणा करेंगे कि एक्स का पावर 3 आ जाए। हमको बताइए जल्दी से। तो दिमाग लगाइए। देखिए दूसरे वाले के लिए दिमाग मत लगाइए, ठीक है। पहले वाले के लिए दिमाग लगाइए, पहले वाले को काटने के लिए दिमाग लगाइए। इतना अगर सोचिए, अपने को x का पावर 3 लाना है, मतलब x का घात 3 लाना है। x का पावर 2 अपने पास पहले से है। अगर मैं x का पावर 1 कर दूं तो क्या होगा? आपने पढ़ा होगा, जब बेस सेम हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो, गुणा में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। तो x को गुणा करेंगे तो ये x हो जाएगा
मतलब x का पावर 2 और x के पावर 1 को गुना करेंगे तो बेस तो वही रहेगा, लेकिन पावर इसका जुड़ जाएगा और x का पावर 3 आ गया ना। तो सुनिए सुनिए आराम से, क्या करना आपने को, इसका पहला वाला पद क्या था, एक्स स्क्वायर। अगर मैं x का पावर 1 हटा भी दूं ना तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कोई भी चर होते हैं ना उसका घात हमेशा एक ही रहेगा। क्या रहेगा, उसका घात हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा। ठीक, उसका घात क्या रहेगा, हमेशा एक रहेगा। तो आइए यहां समझते हैं। देखिए, तो x का पावर 2 है, अपने को लाना है x का पावर 3, पहले वाले के लिए फोकस करना है। तो x का पावर 1 चाहिए, आप चाहे तो 1 हटा सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैं डाल रहा हूं। तो x का पावर 1 चाहिए, तो x का पावर 2 और x का पावर 1 तो क्या बनेगा, x का पावर 3 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब क्या है, माइनस है ना, तो ये माइनस ये भी गुना होगा, -2 भी इसके साथ गुना होगा। -2 को x का पावर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -2x का पावर 1 होगा। और यहीं पे थोड़ा गलती कर देते हैं विद्यार्थी। सुनिए, आप जब घटाएंगे ना, चिन्ह का परिवर्तन करेंगे तो जो घटेगा या जुटेगा कुछ भी हो, लेकिन आप एक्स स्क्वायर और x के पावर 1 को कैसे घटा सकते हैं, जोड़ कैसे सकते हैं, जुटेगा ही नहीं। तब आपको क्या करना है, आप बड़ा ही ध्यान से देखिए, यहां -2 को x का पावर 1 से गुना किए, कुछ नहीं तो पावर 1 है, -2 को x का पावर 1 से गुना किए हैं तो क्या बनेगा, -2x का पावर 1। मतलब x का पावर 1, x का घात 1 के नीचे ही वो मान लिखना है जो यहां पे आएगा। मतलब इसके नीचे अभी खाली छोड़ देना फिलहाल करके, ऐसे करना है आपको। ठीक, अब देखिए घटाते, चिन्ह का परिवर्तन करते हैं। ये प्लस में है तो माइनस कर देना है, ये प्लस में पहले था अब ये माइनस में आ गया, ये माइनस में है तो प्लस कर देना, उल्टा करना हमेशा। ठीक, ये माइनस और ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी काट सकते हैं, यहां पे भी काट दीजिए। इसको हमने कुछ नहीं किया तो ये ऐसे ही उतर जाएगा, -3x², ऐसे उतरेगा। करेक्ट, ये जुट जाएगा। ये ध्यान से देखिए कैसे जुटेगा, ये भी प्लस में, ये पहले -2x का पावर 1 था, लेकिन अब ये प्लस में आ चुका है। किस में आ चुका है, प्लस में। 5x और 2x, पावर 1 चाहे तो हटा भी सकते हैं, आप डाल सकते हैं, आपको समझाने के लिए हमने ऐसा किया है। तो 5x और 2x, कितना x बनेगा, तो 7x बनेगा। कितना x, 7x बनेगा। फिर अपने को क्या टारगेट करना है, पहला वाला पद कट जाए, पहले वाले पद को किसके साथ गुना करे कि पहला वाला पद आए। तो चेक कीजिए, -3 लाना है, इसके पास -3 नहीं है, तो -3 तो भाई चाहिए। -3 लाना है आपको, एक्स स्क्वायर को किसके साथ गुना करेंगे कि -3 आएगा, तो -3 तो चाहिए। उसके बाद एक्स स्क्वायर और यहां पर भी एक्स स्क्वायर, मतलब बाकी कुछ नहीं चाहिए। अगर हम एक्स स्क्वायर को -3 से गुना करते हैं, -3 से गुना करते हैं तो क्या होगा, -3 से गुना करना, केवल -3 से, तो -3x² होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और पहला पद आ गया, मतलब आपको रुक जाना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। मतलब -3 से गुना करेंगे तो -3x², पहला वाला कट गया ना, बस खेल खत्म, इतना ही रखना है। देखिए आप गुना कर देते हैं, -3 को x² से गुना करेंगे तो -3x²। ठीक, ये भी तो गुना होगा, दिमाग पहले वाले के लिए लगाना, लेकिन गुना दोनों के लिए कर देना। अगर 3 पद होता तो तीनों से करते, माइनस माइनस गुना होके प्लस बनेगा, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। क्या बनेगा, फिर से दिमाग लगाइए, 6 बनेगा। लेकिन ये तो x वाला है, मतलब चर, और ये अचर है, देख रहे हैं। तो अचर वाले के नीचे लिखना है, मतलब अपना जो है -3 अभी बचा हुआ है उतारने के लिए, तो इस 6 को कहां उतारना है, फिर से देखिए, -3 को x² से गुना किए, -3x² प्लस 7x। अगर x वाला कोई पद होता तो x के नीचे लिखते ना, लेकिन है ही नहीं। यहां पे -3 को -2 से गुना किए तो क्या बना, +6 बना। तो अचर वाले पद के नीचे अचर वाला पद आपको देना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये तो खत्म हो गया। अब ऐसे काटिए या फिर ऐसे काटिए, ये बचा हुआ है तो 7x ऐसे ही रहेगा, 7x ऐसे ही रहेगा। ये भी, ये +6 पहले था, अब ये -6 हो गया है, -6 और -3 तो -9 बनेगा। क्या बनेगा, 9 बनेगा। अब हमें देखिए, अब हमें बताइए, अब क्या, अब हमें बताइए, x² -2 है, किसके साथ गुना करेंगे, किसके साथ गुना करेंगे तो 7x होगा, किसके साथ गुना करेंगे तो 7x होगा। तो इसके बाद जो है ना नहीं लग पाएगा, तो यहीं पर आपको क्या करना है, छोड़ देना है। यहीं पे क्या करना है, यहीं पे क्या करना है, छोड़ देना है। मतलब ये जो आया है ये अपना क्या है, ये अपना भागफल है, और ये क्या बन गया, ये शेष बन गया। क्या बन गया, शेष। अब देखिए कोशिश एक मरतबा मैं कर लेता हूं, x² -2 है ना, अगर मैं x से भी गुना कर दूंगा तो x का पावर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अगर मैं 1 से भी गुना करूंगा, 1 से केवल 1 से गुना करूंगा तो x² बनेगा, लेकिन यहाँ तो x ही है, पावर 1 ही है, कम पड़ रहा है ना, इसलिए अपने को छोड़ देना है। ये अपना शेष हो गया, और ये अपना क्या बनेगा,
भागफल बनेगा। तो अपने को कह रहा था क्या निकालने के लिए, भागफल कह रहा था ना, तो आपको लिखना है भागफल। भागफल, भागफल को क्या बोलते हैं, क्यू एक्स बोलते हैं। भागफल को क्या बोलते हैं, क्यू एक्स। भागफल बराबर क्या होगा, x माइनस 3 होगा। आप चाहे तो पावर हटा सकते हैं, डाल सकते हैं, एक एक के लिए बस। उसके बाद शेषफल, क्या लिखना है, शेषफल। शेषफल को क्या बोलते हैं, आर एक्स बोलते हैं। एक मिनट सॉरी, इसके अंदर मैं ये लिख देता हूं, इसके अंदर क्या होगा, तो x होगा, क्या होगा, x होगा, ठीक। आर एक्स का मान कितना आ गया, तो 7x माइनस 9, ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न, देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी px में gx से क्या करना है, भाग करना है। तो आइए भाग करते हैं। x का पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में किससे भाग करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स से भाग करना है। भाग में क्या होता है, आपको दिमाग लगाना है कि पहले वाले पद को किस संख्या के साथ गुणा करेंगे कि पहला वाला पद आ जाएगा। मतलब भाजक का पहला वाला पद को किसके साथ गुणा करेंगे कि भाज्य का पहला वाला पद आ जाए। तो x का पावर 4 लाना है, आपके पास 2 है तो x का पावर 2 के साथ गुणा करेंगे, बस यही दिमाग लगाना। जैसे ये दिमाग लगाना, जैसे ये पता चल गया कि एक्स स्क्वायर से गुणा करना है, तीनों को गुणा कर देना है, बैठा देना, बस यही तो करना है, यही तो भाग है। कक्षा 9वीं में भी आपने सीखा होगा ये, ठीक। तो आइए करते हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो x का पावर 3 बनेगा, ठीक। ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये प्लस माइनस खत्म हो गया, ठीक। यहां पे देखिए माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर बनेगा। लेकिन सुनिए, यहां पे सुनिए, ये x का पावर 2 वाला आ गया और ये वाला x का पावर 3, ये इसके साथ घटेगा नहीं, यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे x है, ये इसके साथ घटेगा ही नहीं। घट पाएगा क्या, क्या जुट पाएगा, नहीं जुट पाएगा ना, तो घट सकता है ना तो जुट सकता है। तब क्या करेंगे, x का पावर, अगर यहाँ पे ये किसमें, x का पावर 3 किसमें, प्लस x का पावर 3 लिखेंगे ना, तो ये x का पावर 3 को आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एकदम समझदारी से, ध्यान से, इस x के पावर 3 को पहले लिख लीजिए। ये माइनस में था लेकिन चिन्ह का परिवर्तन किया तो x का पावर 3 बन गया। और ये अब लिख लीजिए माइनस 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर माइनस में, तो माइनस में जुटेगा, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, तो क्या बनेगा, माइनस 4x स्क्वायर। इस पद को अब लिख लीजिए, क्या है, 4x, क्या है, 4x प्लस 5 को अभी फिलहाल रहने दीजिए। फिर से दिमाग लगाइए, x का स्क्वायर, x स्क्वायर को किसके साथ गुना करेंगे, x का पावर 3 आ जाए, तो x से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, x से गुना करना पड़ेगा। तो जैसे ही x से गुना करेंगे तो x का पावर 3 बन गया, बन गया कि नहीं बना, बिल्कुल बना। और ध्यान रखना है, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाला पद लिखना है और x के नीचे x वाला पद लिखना है। x को 1 से गुना करेंगे तो x बनेगा, क्या बनेगा, x, तो x के नीचे लिखना है, ठीक है। देखिए x स्क्वायर को x से गुना किया तो x का पावर 3, 1 को x से गुना किया तो x बना, तो x 4x, मतलब x के नीचे लिखना है, ठीक। फिर माइनस का माइनस, अभी माइनस रहने दीजिए फिलहाल, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, तो x स्क्वायर के नीचे लिखना है। तो ये माइनस x को x से गुना करेंगे तो माइनस x स्क्वायर बना, तो x स्क्वायर के नीचे लिखना है, ठीक है। x स्क्वायर को x स्क्वायर के नीचे लिखना है, आ जाइए यहाँ पे x स्क्वायर के नीचे। इसके बाद क्या करेंगे, एक मिनट रुकिए, इसके बाद क्या करेंगे, चिन्ह का परिवर्तन। क्या करना है, चिन्ह का परिवर्तन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, सेम प्लस माइनस में कट गया, ठीक। ये माइनस 4x स्क्वायर और ये प्लस x स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर में से एक चले गया तो माइनस 3x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक। बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब बताइए इधर क्या बचेगा, इधर ध्यान दीजिए, 4x में से एक x चला गया तो प्लस 3x बचेगा और कुछ बचा हुआ है तो प्लस 5 भी बचा हुआ है। फिर दिमाग लगाइए, देखिए एक्स स्क्वायर अपने को माइनस 3x स्क्वायर लाना है, यहाँ पे अपना एक्स स्क्वायर है, ये है एक्स स्क्वायर है, पहले से हमारे पास है, मतलब माइनस 3 से केवल गुना करना है तो माइनस 3 लिखना है और माइनस 3 से सभी को गुना कर देना। माइनस 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, करेक्ट। फिर देखिए माइनस और प्लस क्या बनेगा, क्या बनेगा, माइनस और प्लस माइनस, और 3 को 1 से गुना करेंगे 3, तो माइनस 3 अचर पद के नीचे लिखना है, ठीक। अब देखिए फिर माइनस 3 को माइनस x से गुना करेंगे तो माइनस माइनस गुना होके प्लस, और 3 को x से गुना करेंगे तो 3x बनेगा। और इस तरह x वाले के नीचे x वाला पद, अचर पद के नीचे अचर पद, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस और ये अभी प्लस में सेम कट गया, प्लस ये अभी माइनस में आ चुका है, प्लस माइनस सेम है तो कट गया, 5 और ये प्लस 3, प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8, मतलब ये शेष आ गया। तो भागफल कितना हो गया अपना,
भागफल बराबर क्या बना है, तो भागफल बना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेष क्या बना है, शेष क्या बना है, तो शेष 8 बना है। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये अपना दूसरा प्रश्न था। आइए हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिए, इसमें इतना से भाग करना है, ठीक है। देखिए क्या करना है, x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में किससे भाग करना है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सही से लिख लीजिए, पहले एक्स स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर कर लीजिए और फिर प्लस 2 लिख लीजिए, ठीक है। तो आसानी से आप बना पाएंगे। तो आइए करते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। सुनिए, माइनस एक्स स्क्वायर को किसके साथ गुना करेंगे कि x का पावर 4 आ जाए। तो देखिए एक्स स्क्वायर आपके पास है, आपको x का पावर 4 लाना है, तो x का पावर 2 तो चाहिए। देखिए प्लस में लाना है, लेकिन यहां माइनस में, तो माइनस लगा देने पे माइनस माइनस गुना होके प्लस, और x का पावर 2 और x का पावर 2, x का पावर 4 आ जाएगा। प्लस को आप हटा भी सकते हैं, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर था, मैं लिख ही देता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स का पावर ये एक्स का पावर 4 बनेगा गुना होके। देखिए प्लस और माइनस, माइनस बनेगा, एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर बनेगा। करेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये प्लस में तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये प्लस माइनस सेम कट गया। ये देखिए घट नहीं पाएगा, ये घट नहीं पाएगा, छूट भी नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि अलग पद है, ये x वाला पद है, ये एक्स स्क्वायर वाला पद है। तो पहले एक्स स्क्वायर वाले पद को लिख लीजिए, ये प्लस में है तो 2x स्क्वायर लिख लीजिए। उसके बाद माइनस 5x को लिख लीजिए, ये बचा हुआ है, इसको हमने यहां लिखा, फिर इसको हमने यहां लिखा, उसके बाद इसको यहां पे अपने को लिख देना है। ध्यान दीजिए, तो ये प्लस 6। फिर दिमाग लगाइए, 2x स्क्वायर लाना, 2x स्क्वायर लाना, एक्स स्क्वायर अपने पास है। अगर मैं 2 लाना है तो 2 तो चाहिए, ठीक। यहां प्लस 2 लाना, यहां माइनस है अपने पास, तो माइनस 2 से गुना कीजिएगा तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, और 2 को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर होगा। प्लस आप हटा भी सकते हैं, ठीक। फिर माइनस 2 को प्लस 2 से गुना करना तो क्या बनेगा, माइनस 4 बनेगा। तो अचर के नीचे अचर वाला पद देना, ठीक, याद रहे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया, मतलब इस तरह काटिए आप, ठीक। उसके बाद माइनस 5 को अभी हमने कुछ नहीं किया, तो माइनस 5 ऐसे ही लिखना है आपको। ये प्लस 6 और प्लस 4 क्या बनेगा, प्लस 10। फिर बताइए, अब बताइए क्या इसके आगे आप कर सकते हैं। अगर आप 1 से भी गुना करेंगे ना तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, x नहीं आ सकता है, x का पावर 1 नहीं आ सकता है। और 0 से और भी कम करेंगे, 0 से गुना करेंगे, 1 से कम 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। समझ गए, तो इतना पे आपको रुक जाना है। यही अपना शेषफल हो गया, मतलब भागफल क्या बनेगा, भागफल बराबर क्या हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। शेष क्या बन गया, शेषफल क्या बन गया, देखिए तो माइनस 5x प्लस 10। ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न भी बड़ा ही आसान प्रश्न है। कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। सुनिए क्या करना है, यहां पे देखेंगे आप, तो ये पहला बहुपद कॉमा लगा हुआ, ये पूरा का पूरा दूसरा बहुपद, मतलब दूसरे बहुपद में पहले बहुपद से भाग करना है। उसके बाद जांचना भी है कि क्या यह प्रथम बहुपद जो है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, इस बहुपद का एक गुणनखंड है, ये जांचना भी है। तो कैसे जांच पाएंगे, यदि शेष शून्य आ गया। सुनिए याद रहे आपको, अगर मैं भाग दूंगा उसके रिमाइंडर मतलब शेष शून्य आ गए, 0 के बराबर आ गए, मतलब ये इसके गुणनखंड है। क्या है, ये इसके गुणनखंड है। तो क्या करना, अपने को भाग देना, इसको px मान लीजिए, ठीक है, इस तरह माना, ठीक है, माना की, या फिर बिना माने हुए कर सकते हैं, ठीक है। माना कि px बराबर क्या बनेगा, px बराबर 2x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3 माइनस 2, अच्छा सॉरी t है, क्या है, t के रूप में, x के रूप में नहीं है, t के रूप में। 1 मिनट, क्या है, 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, और इसको gx मान लीजिए, क्योंकि px में gx से भाग लगाया जाता है, इसको gx मानिए, ठीक है। gx बराबर क्या बनेगा, t स्क्वायर माइनस 3, आइए भाग लगा लेते हैं आप, ठीक। यहाँ पे 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t
-12 में कितना से भाग लगाना है, तो टी स्क्वायर -3 से भाग लगाना है। हमने आपको क्या कहा कि पहले पद को टारगेट बनाइए, टी स्क्वायर को किसके साथ गुना करेंगे कि 2t का पावर 4, 2 लाना है तो 2 के साथ गुना करना पड़ेगा, ठीक। अपने पास टी स्क्वायर है, टी का पावर 4 लाना है तो टी स्क्वायर से करना पड़ेगा, तब ना 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर और यहाँ पे टी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, टी का पावर 4 बनेगा। आइए आप सबको गुना कर देते हैं। दिमाग कैसे लगाना है कि पहले पद को किसके साथ गुना करेंगे कि पहला पद आएगा, तो 2 लाना है पहले पद में, 2 लाना है, अपने पास 2 नहीं है तो 2 चाहिए, ठीक। टी का पावर 4 लाना है, अपने पास टी का पावर 2 है तो टी का पावर 2 चाहिए। बस यही दिमाग लगाना, जैसे दिमाग लग गया कि हाँ इसके साथ गुना करना है और दोनों के साथ गुना कर दीजिए। अगर 3 पद होता तो तीनों के साथ गुना कर देते, 4 पद होता तो चारों के साथ गुना कर देते। आइए गुना करते हैं, तो 2t स्क्वायर को टी स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, बताइए जल्दी बताइए, बनेगा 2t का पावर 4, माइनस का माइनस देना है, 3 को टी स्क्वायर से गुना करना, सुनिए देखिए, -3 को 2 से गुना करेंगे क्या बनेगा, -6 बनेगा, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर रह जाएगा, तो टी स्क्वायर के नीचे लिखना, किसके नीचे, टी स्क्वायर के नीचे, टी का क्यूब थोड़ी अभी नहीं ना है, तो क्या बनेगा, -6 और 2 तिया 6 और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर बनेगा, ठीक। देखिए ये ऐसी है, कुछ नहीं, इसको कुछ मत समझिएगा, ठीक। इसको मैं हटा ही देता हूं। देखिए ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये कट गया, सेम तो कट गया। देखिए टी का पावर 3 वाले को पहले लिख लीजिए, इसको हमने कुछ नहीं किया, 3t का पावर 3 को लिख लिया, ये प्लस में ये माइनस में घट जाएगा, 6 में से 2 गया तो क्या बनेगा, +4t स्क्वायर बनेगा, -9t को अभी उतार लीजिए, इसको रहने दीजिए। फिर दिमाग लगाइए, टी का पावर 3 लाना है, अपने पास टी का पावर 2 है, अपने को 3 भी लाना, 3 नहीं है तो +3 तो चाहिए, टी का पावर 3 लाना है, अपने पास 2 है, मतलब 1 टी चाहिए, ठीक। अब गुना कर दीजिए तो क्या बनेगा, 3t का पावर 3, उसके बाद देखिए फिर प्लस 3t को -3 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, -3 तिया 9 और टी के नीचे लिखना, टी स्क्वायर के नीचे नहीं लिखना, ठीक। ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ठीक। ये कट गया, ये भी माइनस में, ये प्लस में, ये भी कट गया, क्या बचा अपना, क्या बच गया, अब बच गया 4t स्क्वायर और इधर क्या बचा हुआ है, -12 बचा हुआ है। अब बताइए हमें टी स्क्वायर लाना है, टी स्क्वायर अपने पास है, ठीक है। केवल देखिए अगर मैं केवल +4 से गुना कर दूं तो 4 को टी स्क्वायर से गुना करूंगा तो क्या बनेगा, 4t स्क्वायर बनेगा और माइनस 4 किया क्या बनेगा, 12 बनेगा। ये पूरी तरह कट गया कि नहीं कट गया, बिल्कुल कट गया, मतलब शेष शून्य आ गया। भागफल, भागफल बताइए क्या बना है, तो 2t स्क्वायर + 3t + 4 और शेष क्या बना है, शेष शून्य आ गया, मतलब 0 आ गया। देखिए आपको कह रहा था जांच करने के लिए, कह रहा था कि जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, हाँ बिल्कुल है। आपको अब अतः लिख लेना, अतः करके लिख लेना है, अतः क्या करना है, प्रथम बहुपद, अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि शेष क्या आ गया, शेष शून्य आ गया, क्या आ गया, शून्य आ गया, ठीक। इस तरह आपको लिख लेना है, शेष शून्य होगा तब तो, ये ध्यान दीजिएगा, हमें बताइए पहली बात, शेष अगर शून्य होगा तब तो आप इस भागफल को भाजक से गुणा करेंगे, तब तो ये पूरा का पूरा भाज्य आ पाएगा। मतलब ये वाला देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं भाजक, सॉरी भाजक नहीं, भाज्य बोलते हैं, ये अपना भाजक हो जाता है, ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेष, ठीक। तो शेष क्या आ गया, शून्य बन गया। अगर शून्य बन गया मतलब क्या कि ये जो आप बहुपद है, इस बहुपद का ये वाला जो बहुपद एक गुणनखंड है, क्या है, एक गुणनखंड है। और दूसरा गुणनखंड क्या है, तो दूसरा गुणनखंड ये है जो हमने भागफल निकाला है, ये इसके दूसरे गुणनखंड है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, ठीक। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे उसी का कॉपी है, सेम प्रश्न है। क्या करना है, इतना से क्या करना है, भाग करना है। आइए करते हैं, ठीक। क्या है, देखिए 3x का पावर 4 प्लस 5x का पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को किससे भाग करना है, चेक कीजिए। तो x स्क्वायर क्या है,
प्लस 3x प्लस 1 के साथ गुना करना है। हमने आपको क्या कहा, पहले वाले से पहले वाले के लिए टारगेट कीजिए, 3 लाना है अपने को, अपने पास 3 नहीं है, 3 चाहिए, ठीक। x का पावर 4 लाना है, x का पावर 2 है तो x का पावर 2 चाहिए, बस मतलब 3x स्क्वायर से इन तीनों पद को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इन तीनों पद को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। आइए करते हैं, गुना करते हैं। एक्स स्क्वायर को 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x का पावर 4 बनेगा, प्लस 3x को 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 3 तिया क्या बनेगा 9, x का पावर 2 और यहाँ पे x, तो x का पावर 3 बनेगा। फिर प्लस का प्लस देना है, 3x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर बनेगा, इस तरह दीजिए, ठीक है। चिन्ह का परिवर्तन, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म, सेम खत्म, ठीक है। ये प्लस में, ये माइनस में, तो माइनस 9x का पावर 3 में से 5 चला गया तो क्या बनेगा, माइनस 4x का पावर 3 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। माइनस 9 में से 5 गया तो माइनस 4x का पावर 3 का घटाव किया, x का पावर 3 दिया, ठीक। ये देखिए माइनस 7, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस जुटेगा। कैसे जुटेगा, कितने विद्यार्थी कहेंगे, आप मान लीजिए अपने दोस्त से, अपने दोस्तों से 7 रुपया लेके बैठे, मतलब आप माइनस में हैं, ठीक है, और 3 रुपया आपने और मांग लिया, तो टोटल आपने अपने दोस्तों से कितना मांगा, तो 10 रुपया मांगा, तो इसलिए माइनस लगता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो -3x स्क्वायर और -7, तो क्या बनेगा, -10x स्क्वायर बनेगा। इन दोनों को मैं उतार दूं क्या, प्लस 2x प्लस 2 लिख ही देता हूं, ठीक। फिर पहले वाले के लिए दिमाग लगाना है, x का पावर 3 लाना है और -4 लाना है। इसके पास माइनस नहीं है, -4 नहीं है, तो -4 तो चाहिए भाई, ठीक। x का पावर 3 लाना है, x का पावर 2 है, मतलब x तो चाहिए, तो क्या बनेगा, -4 x का पावर 3 बनेगा। बेराबारी गुना कीजिए, -4x को प्लस 3 से गुना कीजिए तो क्या बनेगा, 4 तिया प्लस माइनस, माइनस 4 तिया कितना बनेगा, 12 बनेगा। ये x है, ये भी x है, तो x स्क्वायर बनेगा गुना होके। -4 को 1 से गुना करूंगा तो -4 और x का x। फिर से चिन्ह का परिवर्तन, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये सेम कट गया, ये घट जाएगा, ठीक है। 12 में से 10 चला गया तो 2x स्क्वायर बचेगा, ठीक। ये जुट जाएगा, 2x और 4x कितना बनेगा, 6x, और ये प्लस 2 को भी अब लिख देना है। फिर से दिमाग लगाइए, x स्क्वायर है अपने पास, अपने को 2x स्क्वायर लाना, केवल 2 चाहिए क्योंकि x स्क्वायर तो है अपने पास, x स्क्वायर है और x स्क्वायर लाना है और साथ में 2 भी लाना है, मतलब x स्क्वायर को 2 से गुना करूंगा तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर, सभी के साथ गुना करेंगे ना 2 को, फिर क्या बनेगा, 2 तिया 6x, फिर क्या बनेगा, फिर प्लस 2 बनेगा। देखिए ध्यान से, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये पूरा का पूरा कट गया, फिर से शेष शून्य आ गया, मतलब क्या, भागफल कितना हो गया। इस तरह आप लिख सकते हैं, अतः, अतः जो पहला बहुपद है इस तरह, प्रथम, प्रथम बहुपद, बहुपद, दूसरे, दूसरे बहुपद, बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड, गुणनखंड है। अगर शेष शून्य नहीं आता, अगर 3, 4, 5 आता तो वो उसका गुणनखंड नहीं होता, एक गुणनखंड है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं इसका एक गुणनखंड ये है। आप कहेंगे सर दूसरा गुणनखंड भी बता दीजिए ना, इसका ये एक पहला गुणनखंड, तो दूसरा तो बताइए, तो दूसरा लीजिए, ये रहा, यही तो पता चलता है भाग से। आइए अब हम लोग चलते हैं कौन से प्रश्न की ओर, तीसरे प्रश्न की ओर, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न भी बिल्कुल सेम है, ऐसे ही करना है, x का पावर 5 माइनस 4 x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में कितना से भाग लगाना है, तो x का पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 से क्या करना है आपको, भाग लगाना। दिमाग लगाइए, x का पावर 5 लाना है, आपके पास x का पावर 3 है, मतलब x का पावर 2 तो चाहिए ना। अब जैसे ही पता चल गया कि x स्क्वायर से गुना करने पे पहला पद कट जाता है, तो x स्क्वायर से इन तीनों को गुना कर दीजिए, बैठा दीजिए, सिंपली कुछ नहीं करना, बस x स्क्वायर को x का पावर 3 से गुना करेंगे तो x का पावर 5, ठीक, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, मतलब माइनस प्लस गुना होके माइनस। 3x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x का पावर क्यूब बनेगा, क्योंकि x का पावर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे 2 है, तो x का पावर 3 बनेगा। फिर प्लस 1 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, चिन्ह का परिवर्तन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो खत्म हो गया, सेम सेम, एक प्लस में एक माइनस में खत्म। देखिए माइनस 4x का पावर 3 में से प्लस 3x का पावर 3 चला जाएगा तो माइनस x का पावर 3 बचेगा, एक बचेगा, एक को हटा भी सकते हैं, ठीक। देखिए ये एक प्लस में एक माइनस में, ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक। क्या बचा हुआ है, प्लस 3x प्लस क्या बचा, 1 बचा, क्या बचा, 1 बचा, बचा ना, ठीक, ये तो खत्म हो गया। अब इसको हमने यहां लिख दिया। अब बताइए x का पावर 3 है
और यहाँ पे अपने को x का पावर 3 लाना है, वो भी माइनस भी, तो माइनस चाहिए, ठीक, माइनस तो चाहिए। उसके बाद x का पावर 3 लाना है, x का पावर 3 है अपने को। अगर मैं 2 से गुना करता हूं तो कुछ अलग हो जाएगा, इसलिए 1 से गुना करेंगे, -1 से। -1 से गुना करने पे क्या बनेगा, माइनस x का पावर 3 बनेगा, माइनस माइनस गुना होके प्लस बनेगा, 3x का 3x बनेगा, और ये माइनस और प्लस गुना होके माइनस बनेगा, और ये 1 का 1 बनेगा। चिन्ह का परिवर्तन करेंगे तो माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, और माइनस तो प्लस, ये खत्म, सेम खत्म, एक माइनस में एक प्लस में। सुनिए, ये पहले माइनस में था, लेकिन जैसे ही हमने चिन्ह का परिवर्तन किया तो ये x का पावर 3 पहले माइनस में था, अब ये प्लस में आ गया। इस बात का ध्यान रखना है, 3x ये प्लस में था, अब ये माइनस में आ गया, ठीक। तो ये भी कट जाएगा, लेकिन ये कटेगा नहीं, 1 और 1 क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। शेष शून्य नहीं आया तो आपको लिखना है अतः पहला बहुपद, पहला मतलब प्रथम, इस तरह लिखना है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। क्या है, नहीं है, ठीक। इसके आगे भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, आप इनको, ये जो दूसरा गुणनखंड, इनको और इनको गुना कर दीजिए। अगर ये इतना चले आता है, ठीक है, इतना चले आता है ना, तो क्या हो जाएगा, ये इसके गुणनखंड है। अगर नहीं आ पाता है तो गुणनखंड नहीं है। अगर सुनिए, शेष यहाँ 0 आएगा तब तो इन दोनों को गुना करने पे सेम चीज आ पाएगा, यहाँ लेकिन आ ही नहीं पाया, तो उतना समय बर्बाद नहीं करना, आपको यही लिख देना है, हो गया, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं कौन से प्रश्न की ओर, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक। आप चाहे तो उन दोनों को गुना करके चेक भी कर सकते हैं। फिलहाल अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न। तीसरे प्रश्न को बनाने से पहले आपको इसका रूपरेखा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आइए इसके रूपरेखा के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसके कह रहे हैं कि देखिए, ये पूरा का पूरा एक बहुपद दिया है कि अन्य सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अन्य सभी मतलब कितने, तो ज्यादा से ज्यादा पावर कितने हैं, 4 है, मतलब इसके कितने गुणनखंड निकलेंगे, तो 4, कितने, 4, उसमें से 4 मतलब शून्यक निकलेंगे, ठीक है, शून्यक निकालना है ना, शून्यक, तो पावर 4 है तो 4 शून्यक निकलेंगे, उसमें से 2 शून्यक दे दिए हुए हैं, तो 2 शून्यक और निकालना है। सबसे पहले क्या करना है अपने को, इन दोनों शून्यक से एक बहुपद बनाना, इन दोनों शून्यक से एक बहुपद बनाना है। वो जो बहुपद मिलेगा उस बहुपद का इस्तेमाल करके उसको हम क्या मान लेंगे, gx मान लेंगे, और इसको px मान लेंगे। तो इसमें जो बहुपद नया आएगा अपने पास उससे भाग करेंगे, और जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड करके क्या निकालेंगे, एक और शून्यक। तो इस सवाल को आपको बड़ा ही गहनता से समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस सवाल को आपको बड़ा ही गहनता से समझना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस है, इस बात का ध्यान रखना। ये अब देखिए सवाल में पढ़ देता हूं एक मरतबा, 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x का पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक रूट के अंडर में 5/3 और माइनस रूट के अंडर में 5/3 है। आइए सबसे पहले हम एक बहुपद ले लेते हैं, ठीक है। अगर शून्यक दिए हों, तो अगर शून्यक दिया गया हो उनसे आपको बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। तो उसके लिए अपने पास एक रूप है, एक सूत्र है, और ये सूत्र क्या है, तो बड़ा ही ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। इसको आप चाहे तो 0 के बराबर कर सकते हैं, ठीक है, 0 के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या दे रहे हैं, शून्य को अभी बैठाने वाले हैं। देखिए x का पावर 2 ऐसी रहेगा, माइनस अल्फा का मान, पहला ये अल्फा का मान हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये बीटा का मान हो जाएगा, ठीक। तो अल्फा का मान क्या बनेगा, रूट के अंडर में 5/3 प्लस दीजिए, और बीटा का मान देखिए तो क्या है, रूट के अंडर में माइनस भी है, माइनस रूट के अंडर में 5/3 है, ठीक। इस तरह आपको यहाँ पे मध्यम ब्रैकेट लगाना पड़ेगा फिर, और ये x का x देंगे प्लस 5, देखिए अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान क्या बना है, अल्फा का मान है रूट के अंडर में 5/3, गुना का चिन्ह देना है। फिर से देखिए बीटा का मान क्या है, तो माइनस 5/3, ध्यान दीजिए बराबर में 0। हमने क्या किया, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। अभी जहां पे अल्फा है वहां पे रूट के अंडर में 5/3, और जहां पे बीटा है वहां पे माइनस रूट के अंदर 5/3 बैठा दिया, केवल हमने बैठाया। अब देखिए क्या होगा, आगे का खेला देखिए अब क्या होगा, x का पावर 2, ठीक, करेक्ट। देखिए ये माइनस ऐसी रहेगा, ठीक। यहां हमको बताइए आप,
ये प्लस में देखिए, ये प्लस और माइनस ब्रैकेट है तो गुना होके क्या बनेगा, माइनस बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए आपके लिए मैं कर देता हूं एक लाइन, देखिए पढ़ाई ध्यान से। 5/3 ऐसी रहेगा, प्लस और माइनस गुना होके माइनस, और ये भी सेम ऐसी रहेगा। क्या है, क्या है, रूट के अंडर में 5/3 है कि नहीं है, और गुना में क्या बनेगा, एक्स बनेगा, बनेगा प्लस। इधर तो अभी कर ही लेते हैं, इधर भी कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए प्लस माइनस गुना होके माइनस, रूट के अंडर में देखिए ये भी 5 है कि नहीं है। तो अब सुनिए सुनिए इस तरह कर सकते हैं आप, रूट इस तरह दीजिए। देखिए 5 दो मर्तबा है तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे तो एक साथ कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इतना करने की क्या जरूरत है। आपको पता है कि रूट के अंडर में 5 गुना होगा ना, तो क्या बनेगा 5, नीचे बट्टा के नीचे 3 गुना होगा तो 3 होगा। याद रहे रूट 5 गुना रूट 5 क्या बनता है, तो 5 बनता है। आप ऐसे कहेंगे सर कैसे बनता है, हमको थोड़ा समझाइए ना। तो गुना में 2 मर्तबा तो स्क्वायर कर सकते हैं ना, स्क्वायर से रूट भी कट के 5 आएगा। आप कहेंगे सर ऐसे नहीं, हमको और तरीका से समझाइए। देखिए ऐसे देखिए, रूट के अंडर में 5 गुना कर लीजिए तो क्या बनेगा 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या बनेगा 5 ही बनेगा। तो कैसा भी तरीका आप अपनाइए आपका 5 ही आने वाला है। तो रूट के अंडर में 5 और 5 गुना करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा। 3 अंडर में बाहर गुना करेंगे तो 1 बाहर निकल जाएगा। करेक्ट। सुनिए अब देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, ये घट करके क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, 0। और 0 को एक्स से गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा, और 0 कभी माइनस में नहीं रहेगा या प्लस में नहीं रहता है। याद रखना आपको, 0 ना तो क्या है, क्या है, ना तो नेगेटिव इंटीजर है और ना तो पॉजिटिव इंटीजर है। वो क्या है, वो न्यूट्रल इंटीजर है, मतलब उदासीन पूर्णांक है। ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आप चाहे तो माइनस हटा भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको केवल क्या लिखना है, ये एक्स स्क्वायर लिखना है और ये -5/3, और बराबर में इधर 0 हमको नहीं भूलना है, बराबर में 0। आप कहेंगे सर ये पूरा का पूरा कहां चले गया, ये 0 घट के 0, सेम चीज प्लस में माइनस में कट के क्या बनेगा, 0 बनेगा। 0 को एक्स से गुना करेंगे 0 बनेगा, और ये -0 कोई फायदा ही नहीं लेने का, प्लस में या माइनस में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक, अब देखिए बट्टा का घटाव कीजिएगा तो 3x के साथ गुना होगा तो क्या बनेगा, 3x स्क्वायर बनेगा, और -5 ऐसी रहेगा। ये बट्टा दोनों के बट्टा के नीचे जाएगा 0, बराबर में ये 3 दोनों के बट्टा के नीचे जाएगा, बराबर में 0। यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, 3x स्क्वायर -5 बराबर में 3 को 0 से गुना करेंगे 0। मतलब ये वाला जो अपना बहुपद प्राप्त हो गया, यही क्या प्राप्त हुआ, 2 शून्यक। ध्यान दीजिए, ये 2 शून्यक का इस्तेमाल करके हमने ये बहुपद निकाला। अब क्या करूंगा, पूरा का पूरा इसको gx मानना, क्या मानना है, gx, और इसको मानना है px, px में gx से भाग देना। मतलब पूरा का पूरा बड़ा सा बहुपद देख रहे हैं आप, 4 घाती वाला बहुपद देख रहे हैं, चतुर्घाती, इसमें इस द्विघाती बहुपद से क्या करना है, भाग देना है। तो आइए अब हम लोग इसको थोड़ा सा पेज आगे करके भाग देते हैं। इसी पेज में कर ले क्या, आइए भाग देते हैं, इसको मिटा दिया जाए। आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक, आप लोग को नोट कर लेना। यहाँ मैं इसे क्या लगाऊंगा, मैं भाग लगाना, अपने को भाग करना। क्यों भाग करेंगे वो भी समझिएगा, ध्यान से देखिए। क्या करना, अपना गुणनखंड याद रखिए, अपना बहुपद याद रखिए क्या है। तो अपना बहुपद है 3x स्क्वायर -5, इसमें पूरा में भाग लगा देना। तो 3x का पावर 4, 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x -5 में भाग लगाना। देखिए आखिर भाग लगा के होगा क्या, भाग क्यों लगाएंगे, तो याद रहे भाग जैसी मैं लगाऊंगा ना तो यहाँ पे भागफल प्राप्त होगा। जैसी भागफल प्राप्त होगा क्या होगा, भागफल प्राप्त होगा, और शेष शून्य आ गया। इसका मतलब इस बहुपद का एक गुणनखंड ये है और एक गुणनखंड ये है। इस गुणनखंड से 2 शून्यक पहले ही हमको पता है, और इस गुणनखंड से अपने को 2 शून्यक निकाल लेना है। और टोटल कितने शून्यक हो जाएंगे, 4, और ये 4 घाती बहुपद में अधिकतम 4 ही शून्यक हो सकते हैं। बस यही करना है अपने को, बस यही करना है। आइए यही करते हैं। देखिए क्या करना है, भाग लगाना है। देखिए 3x का पावर 4 लाना है, 3x स्क्वायर है, तो क्या करना है, केवल x का पावर 2 चाहिए। क्या चाहिए, x का पावर 2 चाहिए। देखिए 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, x का पावर 2, x का पावर 2, x का पावर 4 आ गया ना, पहला वाला पद आ गया ना। मतलब x स्क्वायर को इन दोनों पद के साथ गुना कर देना है, बस याद रहे आपको, ठीक। तो क्या बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर को 5 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, -5x स्क्वायर बनेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये x का पावर 3 का जगह इसके नीचे नहीं लिखना है, एक्स स्क्वायर के नीचे लिखना है, ठीक। देखिए प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये तो खत्म हो गया, सेम है तो खत्म हो गया। ये 6x का पावर 3 को हमने जैसे का तैसे लिखा है। देखिए 5, ये प्लस है, प्लस में 5x का पावर 2 में से 2 चले गया तो क्या बना,
3x का पावर 2 बना और माइनस 10x ऐसी बना है। देखिए फिर से दिमाग लगाइए, 3x का पावर 2 लाना है, यहाँ 6x का पावर 3 है, ठीक। तो 3 दूना 6, अगर मैं 2 से गुना करूंगा तब ना 6 आएगा, और x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 3 है, मतलब x लाना है, 2x से गुना करना है। अगर मैं 2x से गुना करूंगा तो क्या आएगा, 6x का पावर 3 आएगा, और 2x को -5 से गुना करूंगा तो -10x आएगा। हमने x के नीचे लिखा है, x स्क्वायर के नीचे नहीं लिखा है। प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये खत्म, ये भी खत्म। इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, 3x स्क्वायर, इधर भी कुछ बचा क्या, -5 बचा हुआ है। फिर दिमाग लगाइए, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, केवल 1 लेना, आपको क्या लेना है, 1 लेना है। तो 3x स्क्वायर -5 पूरा का पूरा आ जाएगा, और ये शेष शून्य आ गया। जैसे शेष शून्य आ गया, मतलब इसके एक गुणनखंड ये और एक गुणनखंड ये, इस गुणनखंड, ये गुणनखंड किससे आया, इन दोनों शून्यक से, मतलब इस गुणनखंड का शून्यक ये दोनों है, इस गुणनखंड का 2 शून्यक आपको निकालना। तो आइए गुणनखंड शून्यक निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको 0 के बराबर करना, क्योंकि शून्यक निकालना। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, क्या करेंगे आप, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 1 बनेगा, x प्लस x बनेगा, क्या क्यों बनेगा, ध्यान दीजिए, ये 1 को इस हिसाब से 2 भागों में बांटना है कि गुना करने पे 1 ही आ जाए। अगर मैं, सुनिए, अगर मैं क्या करता हूं, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर को 1 से गुना करना पड़ता है, तो 1x स्क्वायर बनेगा। एक्स स्क्वायर को 2 भागों में इस हिसाब से बांटना है, मतलब 1x स्क्वायर को 2 भागों में इस हिसाब से बांटना है कि गुना करने पे 1x स्क्वायर ही हो जाए। तो x और x लेंगे, गुना करने पे x स्क्वायर हो रहा है, और जोड़ने पे एगो x 2x बन रहा है, तो ले लेंगे x और x को लेना, प्लस 1 बराबर में 0, दो भागों में बांट लीजिए। x इसके पास भी, x इसके पास भी कॉमन कर लीजिए, तो इसके पास 2x था, एक x कॉमन कर लिए तो एक x बच गया, ठीक। इधर ध्यान दीजिए, इसमें देखिए इसके पास 2x था, एक x बाहर कर लिए तो एक x बच गया, इधर एक ही x था तो 1 बच गया, क्या बचा, 1। आइए इधर करते हैं, देखिए अगर मैं x कॉमन लूं तो इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं, लेकिन 1 कॉमन लूंगा तो दोनों के पास है, ये x ऐसी रह जाएगा, और 1 से 1 में डिवाइड करूं तो 1 ही हो जाएगा, बराबर में 0। देखिए इन दोनों को एक बॉक्स में लिख लीजिए, ठीक। तो क्या बनेगा, x प्लस 1 बनेगा, और इन दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए, तो ये भी x प्लस 1 बनेगा, बराबर में 0। अलग कर लीजिए, x प्लस 1 बराबर में 0, ये भी 0 के बराबर है, और x प्लस 1 बराबर में 0। x का मान निकालेंगे, प्लस 1 उधर गया तो -1, और x का मान निकालेंगे तो ये प्लस उधर गया तो -1। ये जो देख रहे हैं आप, ये यही अपना आंसर हो गया, -1 और -1, ये 2 अन्य शून्यक हो गए हैं। और अब सवाल को देखिए, कह रहा था अन्य सभी शून्यक ज्ञात कर, इसके 4 ही शून्यक होंगे, उसमें से 2 शून्यक हमें पता था और 2 शून्यक हमने निकाल लिया, आपको लिखना, अतः इसके 2 अन्य शून्यक -1 और -1 है, ठीक। ये तीसरा प्रश्न था। अब हम लोग आते हैं कौन से प्रश्न की ओर, चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में देखेंगे तो कह रहा है कि यदि, और यही अंतिम प्रश्न है, कह रहा है यदि x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है, तो gx ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल, इसमें क्या है कि अपने को भाग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है। तो क्या होता है भाग एल्गोरिथम, तो बनेगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखिए सुनिए, भाज्य जिसमें भाग लगाया जाता है, जिनमें भाग लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, और इसको px बोलते हैं, क्या बोलते हैं, px। तो px लिख लीजिए। जिनसे भाग लगाया जाता है उसको gx बोलते हैं, क्या बोलते हैं, gx, तो gx लिख लीजिए, ठीक है। और ये भागफल को कोशेंट बोलते हैं, तो qx, क्या बोला जाता है इसको, qx को, और शेष को रिमाइंडर बोलते हैं, तो इसको rx बोला जाता है, क्या बोलते हैं, rx। हमने पूरा का पूरा लिख लिया। अब अपने को मान पुट करना है, क्या करना है, मान पुट करना है। px का मान, ये पूरा का पूरा px का मान होगा। आइए बैठा लेते हैं, px को हटा के क्या इस्तेमाल करना है, तो x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, क्या यही है, एक मरतबा आप चेक कर लीजिए, क्या यही हमने सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा है। बराबर का बराबर देना, gx अपने को निकालना है, इसका मान पता ही नहीं है, gx अपने को निकालना है, तो gx को एज इट इज लिखूंगा मैं, गुना का चिन्ह दूंगा, qx। देखिए भागफल और शेषफल, तो पहला वाला भागफल होगा, क्या होगा, भागफल होगा, क्या है, x माइनस 2 भागफल है, प्लस शेषफल क्या है, शेषफल क्या है, -2x प्लस 4 है। इसको ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, क्योंकि प्लस माइनस एक साथ रहेगा, मार हो जाएगा। देखिए अब यहां से क्या होगा, यहां से gx का मान निकालूंगा, ये प्लस में है, सुनिए इससे पहले मैं गुना कर देता हूं, आराम से देखिए।
ये प्लस में है कि नहीं है, उस साइड जाएगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये गुना में है, बट्टा के नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। मतलब ये इस प्रकार बनेगा, देखिए x का पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 ऐसे ही रहेगा। ये पद, ये पूरा का पूरा पद अभी प्लस में, अंदर अभी को नहीं जाना, ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। अंदर में जो है उसको वैसे ही लिखना है, -2x प्लस 4, ठीक, बराबर देना है। gx मैं लिखूंगा, gx लिखूंगा तो gx के गुना में क्या है, x माइनस 2, वो बट्टा के नीचे आता है तो पूरा का पूरा x माइनस 2 बट्टा के नीचे। देखिए देखिए हमने क्या किया, बड़ा ही ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा पद जैसे का तैसे, ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये प्लस में है, इस साइड गया तो माइनस में, जैसे का तैसे। ये गुना में है, gx के गुना में, gx का मान निकालेंगे आप तो x माइनस 2 बट्टा के नीचे जाएगा। किसके नीचे जाएगा, बट्टा के नीचे। आइए अब सॉल्व करते हैं और आगे देखते हैं, ठीक, और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा और ये माइनस बन जाएगा। यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, ठीक। देखिए देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या बनेगा, x का पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 ऐसे ही रहेगा। माइनस माइनस गुना करने पे प्लस, 2x का 2x, फिर माइनस को प्लस गुना करने पे -4, और देखिए बट्टा में x माइनस 2 ऐसी रहेगा, बराबर में gx। यही तो gx निकालना है। देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, कहीं पे चेक कीजिए, देखिए या फिर घट रहा है या फिर जुट रहा है, चेक कीजिए। तो x का पावर 3 माइनस 3x² ऐसी रहेगा। देखिए एक x और 2x तो क्या बनेगा, 3x, -4 में से 2 गया तो -2, बट्टा के नीचे क्या बनेगा, x माइनस 2 बराबर में gx। भाग मीन्स क्या होता है, बट्टा होता है, और बट्टा मीन्स भाग होता है। मतलब अपने को अब क्या करना है, क्या करना है, भाग लगाना है। क्या करना है, भाग लगाना है। क्या करना है, भाग। लेकिन हमें बताइए, एक मिनट, अब क्या करना है, भाग करना है। जैसे ही भाग करेंगे तो वो क्या निकल जाएगा, वो gx का मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा, gx का मान। आइए यहाँ पे भाग कर लेते हैं, ठीक। तो क्या होगा, x का पावर 3, ये नहीं देखना कि अपने को भागफल प्राप्त हुआ तो भागफल हुआ, ऐसा नहीं, ये gx के बराबर है ना, gx मान निकाल रहे हैं ना, हम जो भाग कर रहे हैं वो किसके लिए, gx के मान निकालने के लिए भागफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे x का पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में किससे भाग लगाना है, किससे लगाना है, x माइनस 2। जो भागफल होगा वो भागफल नहीं gx होगा। क्या होगा, gx। इस बात का ध्यान रखना, x का पावर 3 लाना, आपके पास x है मतलब x का पावर 2 चाहिए, तो क्या बनेगा, x का पावर 3 बनेगा, माइनस, देखिए x² को 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 2x² बनेगा। चिन्ह का परिवर्तन कीजिए, ठीक है, तो ये खत्म हो गया, ये क्या बन गया, ये -x² बन गया, प्लस 3x को ऐसे लिखिए एज इट इज, इसको भी ऐसे उतार लीजिए। देखिए x है, अपने को -x² लाना है तो -x चाहिए, क्या चाहिए, -x, तो -x² हो गया। देखिए -x को x से गुना करेंगे तो -x², माइनस माइनस गुना होके प्लस, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, चिन्ह का परिवर्तन, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो खत्म हो गया, माइनस प्लस खत्म हो गया। देखिए 3x में से 2x गया तो x बचा और ये -2। देखिए x माइनस 2 मतलब 1 से अगर गुना कर दूं x माइनस 2 को तो x माइनस 2 ही होगा। शेष पूरा का पूरा शून्य आ गया। ये जो भागफल है ये अपना भागफल नहीं है, मतलब हमने इसे gx के बराबर रखा, ठीक है, तो हमने भाग दिया, क्या दिया, हमने भाग दिया, तो कितना आया बताइए, जल्दी बताइए, x² माइनस x प्लस 1, यही अपना क्या है, gx। अपने को कह रहा था gx निकालने के लिए, आप इस प्रश्न में देखिए तो कह रहा था gx, बड़ा ही ध्यान से देखिए, तो gx ज्ञात कीजिए, तो हमने जो निकाला है वो बिल्कुल gx था। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज, जो अपना ये एक्सरसाइज था ये क्या था, 2.3 था। अब हम लोग मिलते हैं 2.4 में, जो कि ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।